LNP रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम बेसिक्स के बारे में देखने वाला है। ओके, ये सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग पीसफुली प्रे करेगा। ओके, अभी रिसेंटली यशवंतपुर से जाने वाला वेस्ट बंगाल को जाने वाला ट्रेन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसमें बहुत लोग उसका लाइफ को सैक्रिफाइस किया। ओके, बहुत लोग उसका डीपेस्ट फैमिली मेम्बर्स को लॉस किया। ओके, सो उन लोग का सोल रेस्ट इन पीस करने के लिए हम लोग प्रे करेगा। ओके, एंड ये वीडियो अवेयरनेस के लिए अभी एक्सिस्टिंग सिस्टम क्या है, ऐसा मेथड्स में अलग अलग वैरायटीज़ में बेटर कॉस्ट में आप कैसे इसको बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हर जगह में। इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन ऑल द ट्रेन रूट्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं बोल के हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर आप कोई इसमें लिसन करने वाला है, ये फील्ड में वर्क करवा रहा है, ओके, आप हमको गाइडेंस बता सकते हैं, आपको कमेंट्स दे सकते हैं, मतलब ये सिस्टम को बेटरमेंट कैसे कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये सिस्टम एक्सिस्टिंग है, ठीक है, उसमें हम लोग बताने वाला में कुछ चेंजेस है नहीं है, ये बराबर बता रहे हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं इन फीडबैक्स। ओके, इन योर कमेंट्स। सो आज क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम मतलब क्या है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, इसका ऑपरेशन फंक्शंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है। अगर ये ऑपरेशन मोड्स लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में है तो वो क्या क्या है। ओके, एंड ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का सब सिस्टम्स क्या है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका की कंपोनेंट्स क्या है। स्टेशन मास्टर ऑपरेट करने के लिए एक पैनल उसका साथ है, वो पैनल देखने के लिए कैसे दिखाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का स्कीमेटिक्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, कैसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में कम्युनिकेशन वो कैसे काम करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हम लोग नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्टिविटी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम देखने के लिए कैसे दिखाएगा, इसका केबलिंग स्कीम कैसा है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप टावर को इंस्टॉल करवा रहे तो उसका रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा। ओके, कैसे एंटी कोलिशन नेटवर्क रक्षक आवास काम करेगा। ओके, ट्रैक आईडी मतलब क्या क्या, उसका टाइप्स क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना डिफरेंट मेथड्स में हमको प्रिवेंशन को कोलिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटी कोलिशन डिवाइसेस, ओके, इसका वर्किंग प्लान कैसे हम लोग प्लान करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाला है, ठीक है। सो हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग अब्रिविएशंस यूज़ करेगा। अगर कोई अब्रिविएशंस रेफर करने के लिए आपको डाउट आ रहा है तो आप ये वीडियो का ए पार्ट देख के आपको डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग अब्रिविएशन उसका डिस्क्रिप्शन का क्लैरिटी इसमें दे चुका हूँ। अगर कोई भी आप डाउट है वीडियोस का ए पार्ट को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं टोटली, सो दैट आपको ईजिली समझ सकते हैं। ओके, क्यों हमको ये ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको पता है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। सो ट्रेन एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ में इश्यूज हो जाएगा। सो नॉर्मली क्या है, अगर एक ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है तो वो ट्रेन ऐसा आके रुकेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो इसको डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। सो मतलब ट्रेन एक्सीडेंट्स पॉसिबिलिटी है। इन द सेम वे अगर दो सेम ट्रैक में दो ट्रेन है तो ओके, ये दोनों के बीच में कोलिशन अवॉइड करने के लिए हम लोग ये ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को यूज़ करवा रहे हैं। ओके, सो ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर्स और सिस्टम्स, इसका नेटवर्क क्या क्या है आप अगर आप देखेंगे तो लोको, ओके, हमारा ट्रेन लोको इंजन है ना, उसमें ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है। ओके, एंड इवन इन आवर स्टेशन का अंदर भी ओके ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बराबर एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग रेडियो एंटेनास यूज़ करवा रहे हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स भी यूज़ करवा रहे हैं। सो सिग्नल ट्रांसमिशन रिसीव के लिए रेडियो एंटेनास एंड जीपीएस एंटेनास बोथ फ्रंट एंड द बैक एंड ऑफ द लोको हमको देख सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेन कोलिशन सिस्टम मतलब ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ओके, ये किस चीज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं, कभी एक स्पीड सिचुएशन मतलब सिग्नल पासिंग इन डेंजर सिचुएशन, ओके, और एक्सेसिव स्पीड और कोलिशन अकर हो रहा है, अकर होने की पॉसिबिलिटी है, उससे कोलिशन से एक्सीडेंट से रक्षा करने के लिए हम लोग ये ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये कैसे काम कर रहे हैं, सो कंटिन्यूसली अपडेट मूवमेंट अथॉरिटी से हम लोग ले रहे हैं, मतलब कौन सा पोजीशन में है, उधर से कभी जा रहे, किधर जा रहे हैं, कि कितना स्पीड से जा रहा है, वो परमिटेड स्पीड्स में ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे, विदाउट डेंजर, वो सब चीज़ एनालाइज करके उसके हिसाब से हम लोग इंप्लीमेंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम। इसका फीचर्स मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सो स्पीड को
प्रिवेंट करने का, दैट इज सिग्नल पासिंग एट डेंजर को प्रिवेंट करने का। नेक्स्ट कोलिशन बिटवीन द टू डिफरेंट लोगोस, अगर सेम लोगो है ओके, टू डिफरेंट अलग अलग लोग आ रहा है, सो उसका सामने कुछ कोलिशंस नहीं होने का, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड हमको अप्रोचिंग सिग्नल्स को डिस्प्ले करने के लिए, ओवर स्पीड को प्रिवेंट करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके लेवल क्रॉसिंग गेट्स है ना, लेवल क्रॉसिंग गेट का रीच होने के टाइम ऑटोमेटिकली विजिलिंग क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट सेव आर सोल, सेव और सोल मैसेज देने के लिए, एंड सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम ओके विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग करवा रहे हैं। एंड सिक्योर्ड वे में हम लोग स्टेशनरी ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम एंड लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम, ये दोनों के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ये ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन का एंटर लेंथ है ना, हमको इससे पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग SAL 4 सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोपियन नेशंस 50126, 50128, 50129, 50159 स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का फंक्शनल स्कीमेटिक्स के बारे में आप देखेंगे तो ठीक है, लोको में हमको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम भी है, स्टेशन में भी ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस, ये दोनों को बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए टावर है, ठीक है। एंड इवन इसका अंदर सब कुछ देखने के लिए डिस्प्ले भी है, एंड ये सब नेटवर्क को मैनेज करने के लिए नेटवर्क मैनेजिंग सिस्टम्स भी है। सो स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को सिग्नल्स एंड ट्रैक स्टेटस मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ सेव और सोल मैसेज मिल रहा है, इमरजेंसी मैसेज मिल रहा है, वो भी स्टेशन के ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑपरेशन फंक्शंस के बारे में देखिएगा तो मान लो एक स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम यूनिट है, लोगों से क्या क्या इंफॉर्मेशन इसको आएगा, ट्रेन का मूवमेंट, ट्रेन का लोकेशन, इमरजेंसी मैसेजेस आएगा, ठीक है। स्टेशनरी ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का ओके इंटरलॉकिंग से क्या क्या मैसेजेस आएगा, अप्रोचिंग सिग्नल एस्पेक्ट्स ओके, ईजीआरस, बर्थ ट्रैक सर्क्यूट्स ओके, पॉइंट स्टेटसेस, रूट लॉकिंग स्टेटसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेटस ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लोज कंडीशंस, ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लोको है ना, लोको का अंदर भी ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम यूनिट है ओके, उसका ओके मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशन ट्रेन कंट्रोल, स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम यूनिट से लोको के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा, मतलब सिग्नल का रूट क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ओके, हमको सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, वो उसका टेरिटरी के अंदर है नहीं है, सिग्नल ऑन है बंद है, मूवमेंट ऑफ अथॉरिटी क्या है, स्टैटिक स्पीड प्रोफाइल्स क्या है, एंड टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखेगा। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग डिटर्मिनेशन, हमको कैसे वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बोल के डिटरमिन कर सकता है, RFID टैग्स यूज करके हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। सो ये यूज करके हमको इसको तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस को पकड़ सकते हैं, मतलब वो फॉरवर्ड में जा रहा है और रिवर्स में जा रहा है ओके, एंड अप में जा रहा है और डाउन में जा रहा है, नॉमिनल में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, सब कुछ हम लोग ये RFID टैग्स यूज करके पकड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन है ना लोको का, लोको ट्रेन का, सो कभी दो टैग्स को ये क्रॉस ओवर करवा रहा है, उससे हम लोग एब्सोल्युटली इसका एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी ये नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहे तो इसका एब्सोल्यूट लोकेशन में RFID वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम में अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये यूज करके हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ट्रेन मूवमेंट्स का ओके टीम हमको डिटरमिन कर सकता है ओके, वो अप्रोच करवा रहा है और उधर से गोइंग अवे करवा रहे बोल के हमको पकड़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशनरी ट्रेन कंट्रोल यूनिट है ना, वो यूज करके हमको ट्रेन लोको का मूवमेंट्स है ना इजीली ओके अप्रोचिंग सिग्नल से पकड़ सकता है, ठीक है। कभी हमको एक लाइन में न्यू ट्रेन फॉर्म हो गया बोल के बता सकता है, इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग ट्रेन कोलिशन लोको का ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम स्विच ऑन और रीस्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग ओके, अगर मान लो नॉन लीडिंग में मोड से वो चालू हो रहा है ओके, शंट मोड से चालू हो रहा है, और तो सिस्टम फेलियर मोड और आइसोलेशन मोड से वो कम बैक करवा रहा है तो उसी टाइम से हम लोग पकड़ सकते हैं न्यू ट्रेन फॉर्म हो गया बोल के। अगर नहीं हमारा ड्राइविंग कैब है ना वो चेंज हो रहा है, एक्सेप्ट ट्रेन कोलिशन शंट मोड से ओके, वो कंडीशन छोड़ के बाकी कंडीशन से वो चेंज हो रहे हैं तो उसी से हम लोग पकड़ सकते हैं न्यू ट्रेन फॉर्म हो गया बोल के। ट्रेन लेंथ को हमको कैसे पकड़ सकते हैं, मान लो ओके हर एक स्टेशनरी ट्रेन कंट्रोल ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में है ओके, ट्रैक स्टेटस का आइडेंटिफाई करके आसानी से ट्रेन लेंथ को मेजर करेगा, ठीक है ओके। स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम यूनिट से ये कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको उसका टाइम ओके, क्लियर स्टेटस ओके, अवेलेबल स्टेटस ओके, क्या स्टेटस हमारा स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को मिला
फ्रॉम द लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम, उसी से हम लोग ट्रेन लोकेशन हमको पकड़ सकते हैं। मान लो हमको दो ट्रैक है, एक तो AT है, दूसरा तो BT है, इन सीक्वेंस उसका ट्रैफिक डायरेक्शंस एंड ट्रेन मूवमेंट्स अकर हो रहा है। सो उसका एंट्री ब्लॉक से हमको ट्रेन लेंथ मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, हम लोग ये ट्रैक सर्किट का स्टेटस यूज करके ओके हमको इसको एज ए इनपुट लेके स्टेशनरी यूनिट्स को बना सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशनरी यूनिट्स से हमारा टाइम सेट्स एंड साइकिल रेफरेंस के साथ बात करके, ठीक है, सो वो बताएगा हमको, मतलब वो BT ट्रैक ऑक्युपाइड है, AT ट्रैक क्लियर हो गया बोल के कंसर्न लोको का है ना, ओके, लोको यूनिट को बताएगा, ठीक है। इसी से हम लोग ट्रेन लेंथ कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। सो अगर मान लो इन केस हमको कुछ ओवरलैपिंग टेरिटोरीज आ रहा है तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये ट्रेन लेंथ मेजरमेंट इंफॉर्मेशन है ना, ओके, हमको वो कंसर्न स्टेशन को ओके पास ऑन करने के टाइम हमको इजीली समझ सकते हैं। सो ट्रेन लोकेशन का एग्जैक्टली कैसे हमको डिटरमिन कर सकते हैं। मान लो लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है ना, उसका काम है ट्रेन का लोकेशन का बताने का। कैसे हम लोग इसको, ये काम के लिए कौन हमको हेल्प करेगा, वो RFID टैग डेटा एंड स्पीड सेंसर आउटपुट है ना, वो हमको यूज हो जाएगा। फिर हर एक चीज़ हमको याद में रखने का, मान लो हमारा लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है एंड हमारा स्टेशन ओके ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा हर एक 2 सेकेंड्स का, ओके, ये दोनों बात करेगा फुल सुपरविजन मोड में। ये यूज करके हम एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजुअल एंड ऑडियो वार्निंग्स है ना, हमको DMI में देना पड़ेगा, दैट इज ड्राइवर मशीन इंटरफेस। सो मान लो ओके उसका एग्जैक्ट परमिटेड स्पीड क्या है, वो स्पीड लिमिट का अंदर है और इसका इक्वलेंट है, वो सब चीज़ हमको बताना पड़ेगा। अगर वही उसको बाईपास करवा रहे तो इमीडिएटली वार्निंग हमको जनरेट करेगा, अगर वो लिमिट से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली ब्रेक्स को हम लोग अफेक्ट करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजुअली एंड थ्रू ऑडियो वार्निंग्स हम बराबर इसको दिएगा टू अवॉइड द इंटरवेंशंस, ओके। अगर मान लो एक सुपरविजन ऑफ मूवमेंट अथॉरिटीज एंड स्पीड लिमिट्स को हमको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हमारा एक लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम सुपरवाइज करवा रहे एंड ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी, मतलब इसमें बोर्ड में एग्जैक्टली अवेलेबल है, मतलब किधर से किधर जाने का, इसका काम क्या है, कौन सा स्पीड में जाने का, कौन सा टाइम इधर शुरू करके उधर बंद करने का, इसका इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, ठीक है। अगर मान लो हमको ट्रेन को सुपरवाइज करने का, ओके, बोथ इसका स्टैटिक एंड डायनेमिक स्पीड प्रोफाइल्स को हमको सुपरवाइज करना पड़ेगा। बाद में अगर मान लो हमारा परमिटेड स्पीड 100 km/h है, ठीक है, अगर हमारा ट्रेन लोको ओके इससे थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके 102 km/h में जा रहा है तो इमीडिएटली वार्निंग जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ओवर स्पीड बोल के। नहीं, अगर इस दोबारा इसको स्पीड बढ़ रहा है ओके टू 105 km/h तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ब्रेक इंटरफेस यूनिट यूज करके ओके ब्रेक को अप्लाई करके हमारा इक्विपमेंट लोको को बंद करेगा, उसको स्पीड को रिड्यूस करेगा, ठीक है, बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। इसके सैलिंग फीचर्स हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब स्पीड को लोको पायलट अगर फेल हो रहा है तो ओके ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ओके, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन कोलिशन, ओके, ट्रेन मूवमेंट को बराबर डिस्प्ले करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तो हमारा मूवमेंट अथॉरिटी का प्रिंसिपल्स के बारे में काम करवा रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम ओके हमारा एक्सिस्टिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम का साथ कम्युनिकेट करके बात करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोको पायलट है ना LP कभी भी ओके लाइन साइड सिग्नल को एज पर एक्सटेंड रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड हमारा ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में हमको सेफ्टी इंटीग्रेशन लेवल 4 ओके और इसके इक्वल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम नॉन सिग्नलिंग बेस्ड एडिशनल कोलिशन हमको हेड ऑन कोलिशंस, रियर एंड कोलिशन, साइड कोलिशन, ये सबको प्रोटेक्ट करके इवन मैनुअल सेव और सोल SOS सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उसी सिग्नल में भी हमको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम से हमको वो कंसर्न पर्सन्स को रक्षा करना पड़ेगा। इसका ऑपरेशन मोड्स क्या क्या है स्टैंड लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में? स्टैंड बाय, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल, लिमिटेड सुपरविजन, फुल सुपरविजन, ओवरराइड, ऑन साइड, ट्रिप, पोस्ट ट्रिप, रिवर्स, शंट, सिस्टम फेलियर, आइसोलेशन, इतना डिफरेंट मतलब लगभग 12 ऑपरेशन मोड्स लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में है। सो स्टैटिक स्पीड मतलब क्या है? सो स्टैटिक स्पीड हमारा ट्रैक साइड से ट्रेन को मिलेगा, ठीक है, मतलब हमारा कुछ तो टारगेट स्पीड हम लोग रखेगा, उसी स्पीड में स्टैंडर्डली मेंटेन करके मैक्सिमम मिनिमम बराबर मेंटेन करके जानेगा। अगर नहीं वो डेंजर पॉइंट को रिसीव हो रहा है तो इमीडिएटली हमको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग स्टैटिक स्पीड प्रोफाइल को एनालाइज करवा रहे हैं,
मूवमेंट ऑफ अथॉरिटी ओके हमको देना पड़ेगा, हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट डायनेमिक स्पीड प्रोफाइल। तो ये डायनेमिक स्पीड प्रोफाइल मतलब अगर कोई बंदा स्टैटिक से फॉलो करो तो ठीक है, अगर नहीं डायनेमिक में है तो भी कभी भी ओके उसका स्टैटिक ट्रेन स्पीड प्रोफाइल को वायलेट नहीं करने का एंड एंड ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी को वायलेट नहीं करने का। अगर उसका अंदर है तो वो स्टैटिक स्पीड प्रोफाइल भी यूज करके काम कर सकता है। इसमें भी एक टारगेट है ओके कभी भी डेंजर पॉइंट को रीच नहीं करने का। मूवमेंट ऑफ अथॉरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो मतलब किधर से किधर जाने के लिए ट्रेन परमिटेड है वो हमको याद में रखने का, वही ये मूवमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, वो यूज करके हम लोग इजीली अगर वो स्टॉप सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं उसी से हम लोग उसका लेंथ हम लोग मूवमेंट अथॉरिटी का लेंथ हमको पकड़ सकते हैं, ट्रेन का लेंथ। अगर मान लो हमको एक परमिशन सिग्नल सिचुएशन है, ठीक है, हमको इनपुट सिग्नल्स अवेलेबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईसीआर है ना वो डिस्प्ले सिग्नल एस्पेक्ट पर्पस को यूटिलाइज करके एग्जैक्टली मूवमेंट अथॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल को डिसाइड कर सकते हैं। इनकेस हमको कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहे तो ओके सिग्नल एस्पेक्ट एंड मूवमेंट अथॉरिटी है ना अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल को यूज करके पकड़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवमेंट अथॉरिटी मतलब हमको फिजिकल डिस्टेंस है ओके लास्ट सिग्नल से स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है ना स्टॉप सिग्नल, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमको ट्रेन का लेंथ हम लोग और मूवमेंट अथॉरिटी को हमको डिटरमिन करवा रहे, वो मीटर्स में हम लोग डिटरमिन करेगा। ठीक है, इसके सब सिस्टम के बारे में आप देखेंगे तो हमको दो कैटेगरी कर सकते हैं, एक तो ट्रैक साइड है, दूसरा तो ऑन बोर्ड है। ठीक है, ट्रैक साइड के अंदर आप देखेंगे तो RFID टैग्स है, स्टेशनरी ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस यूनिट है, टावर एंड एंटेना है। ऑन बोर्ड इक्विपमेंट आप देखेंगे तो लोकल ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस वाइटल कंप्यूटर्स है, RFID रीडर्स है टैग्स को रीड करने के लिए। ठीक है, लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस रेडियो यूनिट है ओके, ड्राइवर मशीन इंटरफेस यूनिट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेक इंटरफेस यूनिट है। कभी भी रखिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको एज अ फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, ट्रैक साइड ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में दो कैटेगरी है, ट्रैक साइड ऑन बोर्ड है। ट्रैक साइड में RFID टैग है, स्टेशनरी ट्रैक यूनिट है, टावर एंड एंटेना है। ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स में आप देखेंगे तो RFID रीडर है, कंप्यूटर है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस है ओके, ब्रेक इंटरफेस यूनिट है, लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस रेडियो यूनिट है। स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस यूनिट्स में कैटेगरीज भी है, सो मतलब उसमें भी कंप्यूटर्स है, रेडियो यूनिट है, रिमोट इंटरफेस यूनिट है, स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल है। सो स्टेशन इसका एक ही कंपोनेंट देखने के लिए कैसे दिखेगा, लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा ओके, लोको पायलट देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा, ब्रेक इंटरफेस यूनिट ऐसे दिखाएगा एंड RFID रीडर है ना ये देखने के लिए ऐसे दिखाएगा। RFID रीडर कौन सा टैग्स को रीड करेगा, ये टैग्स को रीड करेगा, ये टैग हम लोग स्लीपर्स में इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ये टैग्स हम लोग स्लीपर्स में इंस्टॉल करेगा, ये ट्रैक साइड का है ओके। सेम वे स्टेशन के अंदर भी हम लोग स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है, रेडियो टावर्स उसका अगल बगल में है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो पैनल भी है। ठीक है, अभी हम लोग स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल्स के बारे में देखने वाला है। इसमें बहुत सारे LED इंडिकेशन स्विचेस, LCD पैनल, बजर्स स्टेशन मास्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें कोई भी स्टेटस है वो किसको हमको ऑपरेट करने का तो स्टेशन मास्टर का की इसमें डालना पड़ेगा, बिना स्टेशन मास्टर का की हमको इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली LED इंडिकेशन इसके अंदर है, अगर हेल्थी है तो ग्रीन लाइट चलेगा ओके, अगर हेल्थ अनहेल्थी है तो रेड लाइट चलेगा। ठीक है, एंड SOS है ना, SOS रेड है तो ओके कुछ तो से और सोल स्टेशन से जनरेट हो गया बोल के हम लोग समझ सकते हैं। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्विचेस भी है इसके अंदर कॉमन एंड हम लोग SOS एक साथ दबाएगा। ठीक है, अगर नहीं SOS हम लोग जनरेट हुआ उसको हमको कैंसिल करने के तो भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम स्कीमेटिक्स के बारे में देखेगा तो उसका अंदर लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम एंड ब्रेक इंटरफेस यूनिट है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए रेडियो एंटेनास, ट्रांसमिशन रिसीविंग एंटेनास ओके, बोथ फ्रंट एंड बैक साइड है एंड GPS एंटेना, GSM एंटेनास भी इसके अंदर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक RFID टैग्स को रीड करने के लिए भी, वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम लोग इसके अंदर एंटेनास है। ठीक है, अगर मान लो ड्राइवर मशीन इंटरफेस DMI डिस्प्ले देखने के लिए कैसे दिखाएगा, उसका पिक्चर ही हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। इसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसका परमिटेड स्पीड, उसका करंट स्पीड, उसका टारगेट डिस्टेंस ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको डिसलरेशन, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, मूवमेंट अथॉरिटी सब डिटेल्स हमको मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों का ID भी इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो ठीक है ओके, ये ऐसा अच्छा दिखाएगा, अगर नहीं वो ओवर स्पीड में जा रहे तो हमको ऐसा ही इंडिकेशंस मिलेगा। ठीक है, ये ब्रेक इंटरफेस यूनिट देखने के लिए कैसी दिखेगा बोल के एक पिक्चर है, वो ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का साथ ओके कम्युनिकेट करके एंड लोकोमोटिव ब्रेक कंट्रोलर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल एंड न्यूमेटिक मॉड्यूल कंट्रोल करेगा। ठीक है,
अगर मान लो हमको एक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है तो ये स्टेशन का ऐसा है, ये स्टेशन का ऐसा है, सो हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, ये लास्ट सिग्नल को क्रॉस करवा रहे हैं ना, सो उसी से हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब ये इधर से दूसरा स्टेशन को ये स्टेशन को क्रॉस ओवर करके चला गया बोल के हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये इसका फ्रीक्वेंसी के अंदर एंटर हो रहा है ना, इसी टाइम हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, मतलब ये ट्रेन ये लोकेशन को रीच हो गया बोल के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग TDMA यानी FDMA स्कीम्स यूज करके स्टेशनरी ट्रेन कंट्रोल ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का ग्राफ्स भी ऐसा हमको क्रिएट करके रखना पड़ेगा, हमको मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम से मल्टीपल एक्सेस TDMA FDMA ग्राफ्स हमको बना के ट्रांसमिट रिसीविंग सिग्नल्स का हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो वो एक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, ये एक स्टेशन है, ये एक दूसरा स्टेशन है, एंड लोको भी है ना सिग्नल को ट्रांसमिट करके जाएगा, सो कभी ये फ्रीक्वेंसी के अंदर इंटरफेस हो रहा है उसी टाइम हमको इजीली पकड़ सकता है, मतलब ये अराइव हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आएगा, थोड़ी देर में वो लोकेशन को हमारा स्टेशन को पहुंचेगा बोल के हम लोग समझ सकते हैं। सेम वे में भी ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन कुछ हुआ, वो डीरेल्ड हो गया, ठीक है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करवा रहे हैं ऐसे ही, बट ये स्टेशन को रिसीव हो गया, सो मतलब इसको भी इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये इसलिए इधर ही रुक रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया बोल के इमीडिएटली दूसरा ट्रेन ये स्टेशन से जा रहा है, वो ये फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आने के टाइम इसको भी सिग्नल मिल रहा है, नहीं कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तुम इधर ही रुको, आगे नहीं जाने का बोल के इसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सेम में अगर नहीं एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन का फ्रीक्वेंसी रेंजेस ओवरलैप हो रहे हैं, सो इसी टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेशन का ओके अगर ये कुछ ट्रेन इधर से इधर जा रहे हैं तो भी ये स्टेशन एंड ये स्टेशन को कॉमन पॉइंट में आने के टाइम दोनों को मिलेगा इन्फॉर्मेशन। सेम वे में भी इधर से इधर कुछ जा रहे तो भी वो दोनों स्टेशन का इन्फॉर्मेशन ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स में आने के टाइम मिलेगा। ये यूज करके इजीली हम लोग ये इधर से निकल गया नहीं है, वो उधर अराइव हो गया नहीं है बोल के हम लोग समझ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का कनेक्टिविटी डायग्राम के बारे में अगर देखेगा तो ओके उसके लिए सेपरेट आईपी हम लोग असाइन करेगा, ईथरनेट स्विचेस इसका अंदर है ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का नेटवर्क स्विचेस ओके बराबर आईपी एड्रेस असाइन करके हमको कम्युनिकेशन बराबर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर एंटरिंग टू वो डाउनलाइन मतलब क्या है, अपलाइन मतलब क्या है। डाउनलाइन मतलब कभी हमारा ट्रेन ओके उसका हेडक्वार्टर से कुछ दूसरा लोकेशन जा रहे तो उसको डाउन लाइन बोल के बताएगा। कभी एक अपलाइन बोल के मतलब क्या है, कभी दूसरा लोकेशन से उसका हेडक्वार्टर्स पहुंच रहे वापस आ रहे तो उसका अपलाइन बोल के बताएगा, ठीक है। सो ये हमारा स्टेशन कंट्रोल रूम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, मतलब उसका ट्रांसमिशन सिग्नल्स, रेडियो टाइप क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज, एंटेनाज ओके, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, क्लाइमेटिक कंडीशंस सब कुछ हमको मिलेगा। सबसे लास्ट में हमको एक समरी ऑफ सर्वे रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट केबलिंग स्कीम, ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में केबलिंग स्कीम के बारे में हमको पता चलना पड़ेगा ना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पावर केबल दैट इज 110 वोल्ट डीसी केबल, वो आईपीएस रूम से हमारा स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के लिए जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी हियर सो केबल तो इधर से इधर भी जा रहा है एंड उधर से इधर भी जा रहा है, ठीक है। सेकेंड केबल ओके हमारा OFC से ओके हमारा OFC मतलब स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम से टावर के लिए जाएगा, ओके ये सेकेंड केबल्स है ना, ये टावर के लिए भी जाएगा। तीसरा एक कम्युनिकेशन केबल है, वो किधर से किधर जा रहा है, हमारा स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है ना उधर से ओके उधर से OFC हट के लिए जा रहा है। दिस इज नथिंग बट द नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हम लोग अगर कोई केबल हम लोग ले करवा रहा है, ठीक है, हमारा स्टेशन मास्टर का साथ एक पैनल है ना SMOCIP पैनल, सो उसके लिए एक कम्युनिकेशन केबल जा रहा है। फिर 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लेवल क्रॉसिंग हट है ना उसका एंड OFC हट है ना, वो दोनों के बीच में एक केबल जाएगा, वो 5th नंबर केबल है, वो डाइवर्स पाथ में जाएगा। सबसे लास्ट में ओके हम लोग हमारा मोडम से ठीक है RF केबल से रेडियो मोडम से रेडियो एंटेना का साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, हमको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ये प्रोसेस में डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग वायरलेस प्लानिंग कमीशन का लाइसेंसिंग, इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन करेगा, टावर को डिजाइन करेगा ओके, एंड फ्लोर प्लान को हम लोग डिजाइन करेगा, किधर किधर ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम आएगा, किधर ट्रैक है, वो सब कुछ प्लान में आएगा। हम लोग स्टेशनरी नंबरिंग स्कीम बनाएगा ओके, रिले इंटरफेस सर्क्यूट्स बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली RFID टैग नंबरिंग एंड टिन नंबरिंग्स हम लोग क्रिएट करेगा, टैग एंड टिन लेआउट क्रिएट करेगा, टेबल ऑफ कंट्रोल्स, RFID टैग डेटा,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली FDMA TDMA यूज़ करके स्टेशन फ्रीक्वेंसी टाइम स्लॉट प्लान्स हम लोग बनाएगा। अगर एक प्रपोज्ड प्लान है तो उसमें अगर आप जाके देखेगा तो प्रपोज्ड टावर है ना, और एग्जैक्ट लोकेशन में हम लोग देख सकते हैं उसका। ओके, अप मेन का एंड लूप का, ओके, डाउन मेन एंड डाउन लूप, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेटिंग हॉल, रिले हॉल, बैटरी रूम, ये सब का डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, RFID टैग्स नोटेशंस में बहुत सारा वेराइटीज़ है। ठीक है, बहुत सारा वेराइटीज़ है। नॉर्मल है तो N है, सिग्नल फुट है तो S है, ओके, सिग्नल अप्रोच के लिए A है, पिन डिटर्मिनेशन के लिए T, गेट के लिए G एंड एग्जिट के लिए X है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी हमको स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम का, ओके, हम लोग को जोन वाइज है ना, रेलवे जोन वाइज टैग्स कोड्स है, कुछ कुछ अलग अलग किया। अगर मान लो हमारा कुछ सदर्न रेलवे है और तो कोंकण रेलवे है और तो नॉर्दर्न रेलवे है, उसका टैग्स अलग अलग है अलोकेटेड कोड से। सो हम लोग कैसे RFID टैग इंस्टॉल करेंगे, स्लीपर में ऐसा ही इंस्टॉलेशन करेगा। ठीक है, देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा पिक्चर। अगर पावर का बारे में हमको देखेगा तो पावर सप्लाई का बारे में देखेगा तो लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम में डीजल और डीजल इलेक्ट्रिक लोगो चलने के लिए 72 वोल्ट DC एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 50 to 90 वोल्ट लिमिटेड वोल्टेज हमको इसका अंदर होना पड़ेगा। ये इसका लिमिट्स है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक के लोगो, ओके, EMUs और DEMUs के बारे में हम देखेंगे तो उसका नॉमिनल वोल्टेज 110 वोल्ट DC है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वोल्टेज रेंज 78 to 136 वोल्ट DC है। ठीक है, नेक्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टावर को इंस्टॉलेशन। ओके, टावर एरेक्शन अगर आप करवा रहे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा काम हमको करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से हम लोग सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग हमको उसी से सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग फाउंडेशन के लिए अलग टेस्ट है एंड एरेक्शन के लिए अलग टेस्ट करना पड़ेगा। फाउंडेशन के लिए सैंड टेस्ट, सीमेंट टेस्ट, क्यूब टेस्ट, मेटल टेस्ट, बोल्ट टेस्ट, स्टील टेस्ट, TMT बार टेस्ट हमको करना पड़ेगा। एरेक्शन के लिए वर्टिकलिटी टेस्ट एंड गैल्वेनाइज्ड चेक हमको करना पड़ेगा। फाउंडेशन एंड टावर इंस्टॉलेशन है ना, हमको सिविल इंजीनियरिंग टीम का साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। एरेक्शन करने के बाद हमको ओके टावर को पेंटिंग करना पड़ेगा, उसका फेंसिंग देना पड़ेगा, एर्थिंग बराबर करना पड़ेगा, लाइटिंग अरेस्टर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके एविएशन लैम्प फिटिंग्स हमको करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम लोग ओके रेडियो मोडम्स और प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स उसका टावर लोकेशंस में इंस्टॉल करेगा। ठीक है, सो स्टेशन रेडियो एंटेना दिखने के लिए कैसी दिखाई गई एक पिक्चर है। ठीक है, ट्रेन का ऊपर हमारे लोगों के ऊपर भी हमको एंटेनास है। सो वो ये दोनों GPS एंटेनास है, ये दोनों लोगों का रेडियो एंटेनास है। ठीक है, एंड रेडियो मोडम्स दिखने के लिए कैसी दिखाई के बोल के एक पिक्चर हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सो ये सब चीज़ हमको प्लान करने के बाद ओके हमारा स्टेशन को उसको इन एक्शन ओके इन लाइन हमको देने के पहले हमको फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट करना पड़ेगा। सो लोको ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के लिए भी फैक्ट्री टेस्ट हमको करना पड़ेगा एंड स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस यूनिट्स के लिए भी करना पड़ेगा। ये कैसे करेगा? सो हम लोग लोको के लिए लोको सिमुलेटर PC से करके हमको दिखाएगा। सेम वे में भी हम लोग स्टेशन ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के लिए करने के लिए भी PC से फील्ड सिमुलेशन पैनल्स यूज करके हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशन कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स के बारे में अगर देखेगा तो स्टेशन का टाइम स्लॉट, लोको टाइम स्लॉट, ओके स्टेशन का SOS दैट इज सेव और सोल सिग्नल, ट्रेन का लेंथ, ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशन का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स रेडियो कम्युनिकेशन से, उसका प्रेजेंट एंड नेक्स्ट AD, उसका शंट लिमिट से, ये सब चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप कुछ लेआउट बना रहे हैं तो ठीक है डाउनलाइन लूप, मेन लूप, अप मेन, कॉमन लूप, सब चीज़ हमको उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो एंटी कोलिशन डिवाइस नेटवर्क दैट इज रक्षक आवास के बारे में देखने वाला है। ये टेक्नोलॉजी कैसे मतलब लगभग 19 डेज में हमारा कोंकण रेलवेज है ना वो बनाया। ठीक है, ये कैसे बनाया? रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर्स यूज करके बनाया। ठीक है, ये इसका काम क्या है, क्यों इस लोग इसको बनाया? कोलिशन रिस्क को एनालाइज करके उसको अवॉइड करने के लिए भी, एंड अगर कोई ऐसा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग दबा के उसको रक्षा करने के लिए भी हम लोग ये रक्षक आवाज बनाया। इसका यूनिक फीचर मतलब हम लोग मिड सेक्शन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, हेड ऑन कोलिशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके साइड कोलिशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अगर सेम वे रियर एंड कोलिशन को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दो लोगो है। ठीक है, सो ये हमारा GPS सैटेलाइट्स है। ठीक है,
सो ये लो को ये जीपीएस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करके कि एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड, कोर्स ऑफ ट्रैवल, टाइम सब डिटेल देगा, ठीक है। सो हम लोग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन ये दोनों के बीच में भी हमको एंटी कोलिशन रेडियो कम्युनिकेशन भी इसके अंदर है। सो हम लोग ये यूज़ करके कोलिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये नेटवर्क का एंटीरियर हम लोग अगर देखेंगे तो ओके, लोको का अंदर भी एंटी कोलिशन डिवाइस भी है, गार्ड का साथ भी एंटी कोलिशन डिवाइस है, ठीक है, दो ट्रेन लोको में भी। एंड सेम में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स भी है, जीपीएस सिग्नल्स के लिए, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो टावर्स भी है। एंड लेवल क्रॉसिंग में मैन और अनमैन, ओके, इसमें बीच में हमको सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए भी इसके अंदर भी हमको एंटी कोलिशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटवर्क है। इसका काम हमको डिटेक्ट करके ओके हेड ऑन, रियर एंड, साइड कोलिशन को प्रिवेंट करने का, ओके, ट्रेन पार्टिंग एंड जंबलिंग को डिटेक्ट एंड जनरेट करने का। अगर कोई ट्रेन अप्रोच हो रहा है, स्पेशली लेवल क्रॉसिंग को अप्रोच हो रहा है, तो हमको बोथ मैन और अनमैन हमको वार्निंग क्रिएट करना पड़ेगा। एंड उधर उसी टाइम उधर अप्रोच होने के टाइम उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रेडिस हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, स्टेशन अप्रोच होने के टाइम हमारे ड्राइवर्स को वार्निंग दिएगा, मतलब किधर है साइड, मतलब स्टेशन पहुंच गया नहीं पहुंच गया, फॉगी वेदर कंडीशन सब कुछ हम उसको मिलेगा, ठीक है। एंड स्पीड लिमिट इंपोर्शंस भी हमको बराबर करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनुअल ओके सेव और सोल फंक्शनैलिटी है ना, वो ड्राइवर्स, गार्ड्स एंड स्टेशन मास्टर तीनों को दिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इसका रेडियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर के अंदर है तो ओके, कुछ ही इमरजेंसी सिचुएशन में वो एंटायर ट्रेन को बंद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑटो ब्रेक टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, ओके। सो इवन दो हमको मैनुअली फीड नहीं करेगा तो भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा नेटवर्क के बारे में, ऑन बोर्ड ट्रैक साइड में अगर देखेगा तो लोकोमोटिव एंड गार्ड में ऑन बोर्ड बताएगा, ट्रैक साइड में तो स्टेशन, लेवल क्रॉसिंग, लोको शेड, रिपीटर एंड ये सब कुछ एंटी कोलिशन डिवाइसेस है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का प्रिंसिपल के बारे में काम कर रहा है, ठीक है। ये एंटी कोलिशन डिवाइसेस है, हर एक रूट में इसका रेडियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर के अंदर बात करेगा रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स है ना, ओके, वो डिटरमिन करेगा ट्रेन का लोकेशन, स्पीड, उसका टाइम, सब कुछ हम लोग इसमें पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, ये सब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है ना, ट्रेन वर्किंग रूल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो एंटी कोलिशन डिवाइसेस है तो रिस्क ऑफ कोलिशन से अवॉइड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ऑपरेशन हम लोग प्रिवेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू प्रिवेंट कोलिशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा लोको एंटी कोलिशन डिवाइस के अंदर ओके, बहुत अलग अलग वैराइटीज का ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग इंटरफेस करके लोकोमोटिव्स का रक्षा कर सकते हैं। सो TID मतलब क्या है? ट्रैक आइडेंटिफिकेशन डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी है, उसके साथ नंबर्स भी इसमें आ जाएगा। सो ये यूज करके हम लोग लोको का ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा गार्ड एंटी कोलिशन डिवाइसेस का डिटेल्स, लोकेशंस, टेरिटरी पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें बहुत टाइप वैराइटीज है, न्यूट्रल के लिए, फेल सेफ के लिए, ग्रुप के लिए, साइडिंग के लिए, लोको शेड के लिए, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी बहुत सारा वैराइटीज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशन, ट्रेन ओके, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस का ओके, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन डिजिट का प्लान भी इसमें देख लिए। ग्रुप के लिए एक टैग है ओके, शंटिंग के लिए एक टैग है, लोको शेड के लिए एक टैग है, ट्रैक में है तो उसके लिए एक टैग है, बोल के हम लोग एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ कैसे उसमें हेड ऑन कोलिशन प्रिवेंट हो जाएगा, अगर मान लो ये इसका टैग आईडी ओके इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका टैग आईडी डिक्रीमेंट हो रहा है, सो अगर ये 11 पहुंचने के पहले हम लोग समझ सकते हैं दोनों कोलाइन होने की पॉसिबिलिटी है हेड ऑन के लिए, सो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। सेम में भी अगर ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहा है ओके, ये भी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, अगर इसका स्पीड ओके अगर इसे सेम स्पीड में जाएगा तो इसको हिट होने का पॉसिबिलिटी है, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, सो TID इंक्रीमेंटिंग डिटेल्स के हिसाब से इसका स्पीड एंड इसका स्पीड दोनों का स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ डीरेल्ड हो गया, ठीक है, बहुत टाइम से इसके ये ट्रेन यही लोकेशन में है, वो आगे नहीं जा रहा है, सो अगर कोई ट्रेन ये क्रॉस ओवर करने के लिए साइड से आ रहा है तो सो क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन द ID इसको अपने आप रुकेगा, ठीक है, टिल ये डीरेलिंग इश्यूज क्लियर हो रहा है ओके, उसी टाइम तक वो उधर ही रुकेगा। एंड साइड ऑन कोलिशन भी है, हमको ये TID का हिसाब से हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, ये दोनों कोलाइन का पॉसिबिलिटी है, बेटर टू स्टॉप ओके। सेम वे हम लोग लेवल क्रॉसिंग में कोलिशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इधर मैन लेवल क्रॉसिंग और अनमैन लेवल क्रॉसिंग, वो हूटर, फ्लैशर, ट्रेन अप्रोच वार्निंग रोड यूजर्स के लिए दिएगा ओके।
एंड ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेगा तो हम लोग एंटी कोलिशन डिवाइस को सर्वे करके रूट को डिजाइन करने का, ओके हर एक इक्विपमेंट का हम लोग मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका एक्सेसरीज का उसका कमीशनिंग करना पड़ेगा, बाद में हर एक पर्सनल्स का बराबर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन ओके एंटी कोलिशन डिवाइस रूट के लिए करवा रहे तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोल के बताएगा। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग अगर एंटी कोलिशन डिवाइस रूट का कमीशनिंग करवा रहे तो सो वो नेक्स्ट स्टेप ही करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट वारंटी एनुअल मेंटेनेंस ओके अलॉन्ग विद द कॉस्ट हमको साथ डिटेल होना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ट्रैक आईडी प्लान्स इंजीनियरिंग एंड सिग्नलिंग प्लान्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग लेवल क्रॉसिंग का लिस्ट आउट करना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, ओके लेवल क्रॉसिंग डिटेल्स टीएडी प्लान्स को बनाना पड़ेगा एंड जीपीएस एंड हमारा रेडियो कम्युनिकेशन सर्वे आइडेंटिफाइंग शैडो जोन्स को हमको बनाना पड़ेगा, ओके डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, हमको डिटेल में भी एंटी कोलिशन डिवाइस सर्वे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। सो धन्यवाद, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन दबा दो। ये वीडियो पसंद है तो भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपको कोई दोस्त ये रेलवे इंडस्ट्री में उसका साथ आप इसका फीडबैक भी ले सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।